नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लेजेंड्स ऑडियोबायोग्राफी में। आज मैं सुनाऊंगा आपको कहानी सात्यकी की। सात्यकी जो महाभारत में एक वीर योद्धा था, जो यादवों का सेनापति था और वासुदेव श्री कृष्ण का अभिन्न मित्र, और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक योद्धा था। वह उन चंद लोगों में से एक था जो महाभारत के बाद भी जीवित बच गए थे। द्वारका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सात्यक के पुत्र होने की वजह से इनका नाम सात्यकी पड़ा। वैसे इनका असली नाम युधान था। एक बार अर्जुन अकेले देशाटन के लिए निकले और द्वारका में पूरे 1 साल रहे, जो कि उनका ननिहाल भी था। द्वारका के लोग यह जानकर बहुत खुश हुए और उनमें से एक व्यक्ति था सात्यकी। वह यादवों के सरदार सात्यक का पुत्र था। वह एक श्रेष्ठ योद्धा था और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अनुगामी था। जब उसे यह पता चला कि अर्जुन काफी दिनों तक द्वारका में ही रहेंगे, तो उसने अर्जुन से प्रार्थना करी कि मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने उसको सुपात्र जानकर शिक्षा दी और दिव्यास्त्र को छोड़कर अपना लगभग सारा ज्ञान उसे दे दिया। इससे सात्यकी अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। जब वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, तो अपने साथ केवल सात्यकी को ले गए। कौरवों के सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सात्यकी से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊं या बंदी बना लिया जाऊं, तो हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तुम उसके सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। सात्यकी बहुत समझदार था। वह समझ गया कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वह सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे पर ही डट गया। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया और कृष्ण को यादवों की सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजनी पड़ी, तो उस समय सात्यकी उस सेना का प्रमुख सेनापति था। उसने कृष्ण से कहा कि मैंने अर्जुन से विद्या सीखी है, इसलिए मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। इसके अलावा पांडवों का पक्ष भी धर्म की ओर है। तो इस पर श्री कृष्ण ने उनको सेनापति के पद से स्वतंत्र कर दिया और उसे पांडवों के पक्ष में लड़ने की आज्ञा दे दी। उसके इस निर्णय से अर्जुन इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सात्यकी को वचन दिया कि यदि तुम मेरी दृष्टि में रहते हुए युद्ध करोगे, तो मैं तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। सात्यकी को अर्जुन ने जो उसकी रक्षा का वचन दिया था, समय आने पर उसका पूरा पालन किया। एक दिन सात्यकी कौरव पक्ष के एक योद्धा भूरिश्रवा के साथ दोनों युद्ध में उलझ गए। दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा थे। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। उधर अर्जुन कुछ दूर से इस द्वंद्व को देख रहा था। जब उसे अचेत सात्यकी के प्राण खतरे में लगे, तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। तो इस तरह सात्यकी की जान अर्जुन ने बचाई। लेकिन भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों, तो तीसरे को उनके बीच में नहीं आना चाहिए। भूरिश्रवा के शपथ करने पर अर्जुन ने कहा कि वो भी अधर्म कर रहा था। मूर्छित और निहत्थे योद्धा पर वार करके इसके बाद फिर वो निरंतर हो गया। भूरिश्रवा अर्जुन के इस नियम विरुद्ध कार्य के विरोध में धरने पर ही बैठ गया। यह देखकर सात्यकी को जाने क्या सूझा कि उसने अचानक तलवार उठाकर भूरिश्रवा का सिर ही काट डाला। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर यह अनुचित कार्य किया। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया, उनके इस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। इस पर सात्यकी ने जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था, तब अधर्म और नियम कहाँ थे। सात्यकी महाभारत के पूरे युद्ध में अर्जुन के कारण ही जीवित बचा रहा। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और मरणोपरांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में
में बैठ गए थे। उस अवस्था में तुमने उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ तो नपुंसकों जैसा काम था। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया और उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इसी तरह मौसूल का युद्ध प्रारंभ हुआ और सभी यदुवंशी समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के प्रिय सात्यकी भी मारे गए। तो इस तरह महाभारत का एक योद्धा जो कि बहुत वीर था, लेकिन अंत में अपने किए गए कुछ अनुचित कार्यों की वजह से वो इतना प्रसिद्ध ना हो पाया। तो अगली बार मिलते हैं किसी और लेजेंड की कहानी के साथ।